प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा और प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और छोटे को मैं दिल से प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। जीवन में उनका खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान भैया थे और किसान भैया की पत्नी। दोनों का खेती बाड़ी बहुत लंबा था। उनका घर में धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन किसान भैया का एक भी संतान नहीं था। एक भी संतान नहीं था। बड़ी लोग चर्चा में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग चर्चा में बैठे हुए थे। किसान भैया के माता जो थी, वो बांझन बांझन हर बार अपने बहू के कहते रहती थी। ओ सुमिता दीदी, उनका सुमिता नाम था किसान भैया के पत्नी के। सुमिता दीदी के सब लोग ठोकरे देते थे, गांव के लोग भी, घर के सास ननद गोतन सब कोई कहते थे कि ए बंझनिया कहाँ जा रही हो, ए बंझनिया हई करो, ए बंझनिया होई करो। पूरा सब लोग कहते रहते थे। एक दिन के बात है कि बगल में चर्चा हो रहा था मंदिर पर। किसान भैया कहते हैं अपना पत्नी के कि ए रे, एगो काम करो। तो क्या बोलिए? तो सब लोग चर्चा में जाता है, चर्चा में क्या होता है जरा जाकर देखो। सुमिता दीदी बोली कि चर्चा में जाते हैं, ठीक है आप कहते हैं तो। चर्चा में जाकर बैठी। बड़ी तरह तरह की ज्ञान की कहानियां हुआ। जब चर्चा संपन्न हो गया तो ये कहती है कि ये दीदी चर्चा में क्या मिलता है, थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए। लोग कहने लगे कि देखिए, जिसका बाल बच्चा नहीं होता है वो मांगते हैं। आपका बाल बच्चा नहीं है तो भगवान से कहिए कि भगवान हमको बेटा बेटी दे दीजिए। बोले कि भगवान दे देंगे तो हाँ। बेचारी किसान की पत्नी बोली कि हे भगवान, हम दुख चले आए हैं, हमको संतान अगर जो दे देते तो बड़ी खुशी की बात था। आज तक तो हम एक लोटा जल भी भगवान के नाम से नहीं दिए हैं, लेकिन यदि मेरा बेटा बेटी हो जाएगा तो दरवाजे पर अपना मंदिर बनवाएंगे और दरवाजे पर मंदिर बना के धूमधाम से चर्चा करवाएंगे और पूरा शिवलिंग में हीरा रतन जड़वाएंगे, 5 कट्ठा जमीन बेच के। सब शिष्या बहना भी ये बात को सुने। किसान की पत्नी चल गई। उसके पति बोले कि अरे क्या मांगी भगवान से? तो ये जी बेटा बेटी मांगे हैं। इस बात को सुन के किसान बड़े खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान की पत्नी गर्भवती हो गई, उल्टी पुल्टी होने लगा। सब लोग कहने लगे कि एक के दिन चर्चा में गए, देखिए आपका गर्भवती रह गया। 9वां महीना बीता तो किसान का पत्नी का ओद्र से एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो सारा लोग कहने लगे कुछ दिन के बाद कि ये दीदी
आप बोले थे कि चर्चा करवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, तो आपका लड़का हो गया, तो अब तो करिएगा ना। किसान के पत्नी कहती कि एक ही गो पर मनीता पूरा करल जाता है। अरे एगो बेटा भगवान ने दे दिए तो का दे दिए, कम से कम हमको 5 गो बेटा होना चाहिए। 5 बेटा भगवान देंगे तब भी मनीता पूरा करेंगे, और ना तो नहीं पूरा करेंगे। गांव वाला चुप हो गए। समय बीता, फिर से एक लड़का हुआ, फिर से लोग कहने लगे कि 2 बेटा हो गया, अब जोड़ा लग गया। कहते नहीं, जब तक हमको 5 गो बेटा नहीं होगा, जब तक हम चर्चा नहीं करवाएंगे। एक भाई बना। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय तो किसी को होता नहीं है अपना, और 5 बेटा हो गया किसान की पत्नी सुमिता दीदी के। सब लोग कहने लगे कि अब तो 5 बेटा हो गया, अब तो चर्चा करवा देते, हम ही अच्छे हैं आपको कि हम आप आइए, भगवान देंगे आपको संतान, हम ही ना बोले थे। अब किसान के पत्नी कहती कि अरे तुमको कुछ लगता है मन में, वो पत्थरा हमको बेटा बेटी दे दिया, वो पत्थरा के का पूजा करे, एगो दुहारी पर खाली चोट लगने के लिए पत्थर मंदिर बनवा दे, जगह टड़ाएगा। अरे उतना में मेरा बेटा के रहने के लिए एगो रूम बढ़िया होगा, हम ना मंदिर बनवावेंगे और ना भगवान के शिवलिंग बैठावेंगे। 5 कट्ठा जमीन जो हमको बेटा के रहेगा तो जीवन भर कमा के खाएगा। कौन तो जाता है पथरवा पर जल चढ़ाने, कौन तो जाता है पथरवा के पूजा करने, अब पथरवा में हीरा रतन जड़वाएंगे। पागल कुत्ता काट लिया है जो मेरा बात दिमागवा में कुबकुबी हो रहा है। गांव वाला सब कोई चुप हो गए। जो बेचारी बोली थी कि भगवान से मांगी है भगवान ये चर्चा करवावेंगे, बोलिए दीदी बोलिए कि हम चर्चा करवावेंगे। जाके भगवान से कहती कि हे भगवान हमको क्षमा कर दीजिए, हम गच तो देवे किए थे उनका बदले, लेकिन वो दीदी ऐसे बोलते हैं भगवान, हम माफी मांगते हैं भगवान, वो नहीं कह रहे हैं चर्चा कराने के लिए और नहीं मंदिर बनवाने के लिए। मंदिर क्या बनवाएंगे जब चर्चा करवाने के लिए तैयार नहीं है, नाम ले ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ मंदिर बनवाएंगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी, बड़का बेटा जवान हो गया। शादी के बात उसको फैल गया। जब शादी के बात फैल गया दीदी, शादी के चर्चा बढ़ गया, रिश्तेदार आने लगे बड़ा बेटा के लिए। अच्छा सी लड़की देखकर किसान ठीक कर दिए, दिन ठिकाना बैठ गया, बारात चला गया। जब बारात चला गया दीदी, बारात लौट गया। शादी हो के बड़ा बेटा के बारात लौट गया। बड़ा खुशी खुशी कोहबर में बेटा गया और बहू भी गई। दोनों आपस में बात करते करते समय बीतता चला गया। समय बीतता चला गया। आधी रात हुआ तो मोटे से सर्प एगो पलंग पे चढ़ गया। पलंग पे चढ़ने लगा। किसान के जो बेटा थे धीरज, वो कहते हैं कि रे पलंगवा पर सांप चढ़ल जा रहा है, पलंगवा पर सांप चढ़ल जा रहा है। धीरज उतरने लगे कि भाई उतर के डंडा ला के सांप के मार देंगे। इतना आवाज सुनते ही पलंग पर से नीचे सांप उतर गया और गलती से धीरज बाबू का पैर पड़ गया और पैर में काट लिया सांप। पैर में सांप काट लिया दीदी। धीरज बाबू अपना कोहबरे में दम तोड़ दिए। कोहबरे में दम तोड़ दिए। पति पत्नी का सही से मिलन भी नहीं हुआ और बेचारी विधवा हो गई।
जब विधवा हो गई पूरा चिल्लाने लगी। गेट भी लगा हुआ था, गेट बेचारी खोली, घर के लोग सब जुटे, हित रिश्तेदार जुटे हुए थे। सुग नहीं बुक कर रहा है। सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो बेचारी जो बहू थी उसको लालछन लग गया कि एक कुलछनी है, लेकिन वो तो भगवान के भक्त थी। कुलछनी है, ये मेरा बेटा को खा गई। सारा लोग कहने लगे कि भाई अब इसको अग्नि संस्कार कर दीजिए। सबको लोग ले गए उसके अग्नि संस्कार करने के लिए। अब अग्नि संस्कार करने के लिए ले गए दीदी, सब कोई लकड़ी लाने गए और उनका जो सब था वो उपह गया और एगो बहुत दिन के मृतक सड़ा हुआ जो था, जो कुत्ता नोच नोच के खा रहा है। लोग देखे तो कहते हैं कि लो ये तो अर्थी पर से लाश लेके कुत्ता खा रहा है, इस लो का हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। हम लोग सब चले गए तब न ये कांड हुआ और सब लोग मिलके दीदी जला दिए। घरे आए, रो कान के किसान के पत्नी रह गई, रो के कान के खींच के रह गई। सारा लोग एक दूसरे से काना फुसकी करने लगे कि हाय रे पुतोहिया जो है कुलछनी है, पुतोहिया भागिन है, पता न लगता है डाइन है, ढुकता ही अपना मर्द के खा गई। बड़ी तरह तरह के बात करने लगे, उस पे उंगली उठने लगा, उसका कलंकरी नाम धरा गया। सास ससुर उसको निकाल दिए घर से। बेचारी अपना मायका चल गई, मायका चल गई, अपना मायका में विधवा जीवन बिताने लगी। धीरे 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 समय बीता। 2 साल 3 साल के बाद मंझला बेटा का ब्याह का तैयारी हो गया। मंझला बेटा का ब्याह का तैयारी हो गया दीदी। तो मंझला बेटा के शादी सेट हो गया, बारात का दिन बैठ गया। गुरु भाई बहना जो किसान थे, किसान का दूसरा बेटा का भी शादी सेट हो गया, बारात का दिन बैठ गया। घर से बारात भी निकल गया, वहाँ ब्याह हो गया दुल्हन के साथ। दूसरा बेटा जब लौटने लगा, आधी रास्ता में आया तो दुल्हन है अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है, क्या पानी मिलेगा। उसके पति कहते हैं कहार से कि अरे भैया थोड़ा सा रुक जाइए, हम पानी लेकर आते हैं। कहार बैठ गया एक वृक्ष के छांव में और डोली से उतर के दूसरा बेटा पानी लाने गया। कुआं था, एक रस्सी भी था, बाल्टी भी था। बाल्टी डाला और कुआं में गिर गया। दुल्हन आसपास देख रही है, समय बीत गया लेकिन वो लौट के उसका पति नहीं आया, किसान का दूसरा बेटा लौट कर नहीं आया। कहार इधर उधर ढूंढने लगे लेकिन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो कहार देखते हैं कि एक कुआं था और कुआं के पास एक रस्सी बाल्टी रखा हुआ है। जाके दुल्हन से बोले कि लगता है आपके पति जो हैं कुआं में गिर गए। दुल्हन रोने लगी, कहार को कहती है कि डोली लेकर चलिए, डोली लेकर मेरा घर चलिए। जब किसान के घर डोली लेकर कहार पहुंचा, खाली दुल्हन उतरी और जार बेजार रोने लगी। किसान और किसान के पत्नी कहते हैं अरे कुलछनी मेरा बेटा के खा गई।
तुम क्यों आई हो, मेरे घर से चली जाओ। मेरा बेटा के मार डाली, घर से निकाल दिया। लोग अगर झगड़ डाल के देखे उसमें, लेकिन किसान का बेटा का लाश का भी पता नहीं चला। अब क्या होता है, तीसरा बेटा का भी शादी सेट हो गया और कुछ दिन के बाद शादी सेट हो गया, उसका भी बारात चल गया। बारात चल गया गुरु भाई बहना। शादी हो के जब लौटने लगा तो नदी पड़ता था, आने में रास्ता में नदी पड़ता था। कहार है जो कहता है कि ए भैया, हम नदी दोनों के लेकर नहीं पार कर सकते हैं, आप पैदल की रास्ते आ जाइए और दुल्हन के लेके हम डोली पार कर देंगे, आप पैदल चले आइए। किसान का जो तीसरा बेटा है नदी पार होने लगता है पैदल की रास्ते। कहार तो झट से डोली लेकर पार कर दिया, लेकिन आधी नदी में जोरों से बाढ़ आ गया और किसान का तीसरा बेटा भी दह गया। जब तीसरा बेटा दह गया, खाली डोली किसान के घर गया। किसान को पता चला कि मेरा तीसरा बेटा भी दहा गया है। किसान रो पीट के रह गए और तीसरी बहू के भी घर से भगा दिए, कुलक्षणी कलंकनी कह के। कुलक्षणी कलंकनी कह के तीसरा बेटा के भी भगा दिए और भगा दिए तो बेचारी अपना मायका आ गई, विधवा जीवन बिताने लगी। चौथा बेटा का भी कुछ दिन के बाद, साल 2 साल 3 साल बाद, चौथा बेटा के भी शादी सेट हो गया। और शादी सेट हो जाने के बाद किसान चौथा बेटा के भी बारात लेकर चले गए। जब बारात लेकर चले गए, शादी हो गया, दुल्हन डोली में बैठ गई और दुल्हन डोली में जब बैठी तो चलते चलते अचानक बहुत जोर गर्मी लगने लगा। इतना जोर गर्मी लगने लगा, इतना जोर गर्मी लगने लगा कि कहार जो है कहने लगा कि भैया आपकी इजाजत हो तो क्या हम थोड़ी देर छांव में बैठ जाएं। किसान के बेटा और बहू दोनों बोले कि भैया सबका जीवन है, हम तो अंदर में है, आप बाहर हैं, धूप में हैं, पसीना पानी की तरह बह रहा है, तो एक वृक्ष के नीचे आप बैठ जाइए। किसान के बेटा और बहू डोली से निकल के और एक वृक्ष के पास बैठ गए और कहार जो था चला गया तार के पास और ताड़ी पीने लगा और दोनों वृक्ष के नीचे बैठा। पत्नी अपने पति को गोद में सुला के और उनका सर सहलाने लगे, बड़े प्रेम से बात करने लगे। बात करते करते किसान का बेटा का नींद आ गया और जब नींद आ गया तो ये क्या कि किसान का बेटा का नीचे सुला के और अपने घूमने लगी और इतना ही में दड़दड़ा के एक पेड़ का सखा टहनी जो होता है बहुत मोटा, किसान के बेटा पे गिर गया और किसान के बेटा मर गया। चौथा बेटा मर गया। जब चौथा बेटा मर गया तो किसान की जो बहू थी वो कहार आया और कहार के बोले कि भाई मेरे पति इस टहनी के नीचे मर गए चत के। कहार कहता है कि बहन जी हमको पहुंचाने का है, हम पहुंचा देंगे, हम इसको में से लाश को नहीं निकाल सकते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मोटा मोटा टहनी गिरा हुआ है, इसे काटना पड़ेगा, उसके बाद ही ये निकलेंगे, हाथ से लगने का बात तो नहीं है। 50 मन से ज़्यादा का ये टहनी है। क्या होता है, कहती है कि तो ठीक है मेरा ससुराल मुझे पहुंचा दो, मेरा ससुराल मुझे पहुंचा दो। किसान की
संजली बहू के कहार डोली में करके पहुंचा दिए ससुराल। जब खाली बेटा उतरा, बहू उतरी, बेटा नहीं, तो किसान के पत्नी जोर जोर से रोने लगी कि मेरा बेटा। किसान की बहू कहती है कि माँ जी, आपका बेटा एक टहनी के नीचे दब के इस दुनिया छोड़कर चल दिए। किसान रो गरज के रह गए। जब वहां खोजने गए तो कोई लाश का तो पता ही नहीं चला, उनका शव का पता ही नहीं चला। अब क्या होता है, 5वां बेटा को किसान शादी करने से इनकार कर गए। 5वां बेटा के शादी करने से इनकार कर गए कि हम शादी नहीं करेंगे। रिश्तेदार आने लगे। रिश्तेदार जब आने लगे तो कहते हैं कि भाई शादी तो करना ही पड़ेगा, नहीं कैसे करिएगा। 5वां बेटा कहता है कि माँ क्या कारण है जो तुम मेरा शादी नहीं करना चाहती हो, बताई। बोला कि तुम करो चाहे मत करो माँ, हम भाग के शादी कर लेंगे। किसान के पत्नी दोनों कहते हैं कि जाओ बेटा, जैसे मन है वैसे करो, लेकिन हम विवाह तुम्हारा नहीं करेंगे। किसान के बेटा जो है एक अच्छा सा रिश्तेदार में लड़की देखकर और शादी करने के लिए राजी हो गया और जाके बोला कि भाई मेरा विवाह कर दीजिए, मेरे घर से कोई परिवार नहीं आएंगे। शादी करने के लिए उन लोग तैयार हो गए। जब तैयार हो गए, शादी हो गया, लड़का कोहबर में गया है, तो लड़की बोलती है कि स्वामीनाथ, हमको ससुराल देखने का बड़ा शौक है, कल सुबह मेरे पिताजी से गौना मांग लीजिएगा। ये ऐसा बात सुन के किसान का छोटा बेटा कहता है कि अरे हम तो पूरा जीवन भर बिताने को लिए यहाँ वचन लिए हैं, हम अपना घर कभी नहीं जाएंगे। छोटी वाली बहू जो थी वो बोली कि क्यों? तो नहीं, मेरा 5 भाई, मैं 5 भाई था, 4 भाई जो है 4 हालात में दम तोड़ दिया है। पूरी कहानी विस्तार रूप से बताया। और 5वां जो है मैं हूं, इसीलिए मैं सोचा हूं कि अपना घर ही नहीं जाएंगे, और जब हम नहीं जाएंगे तो मेरा जान का खतरा नहीं है। जो छोटी बहू रानी थी वो कहती है बस इतनी छोटी सी बात, मेरे माँ को बोलिए कि 5 प्याला, 5 चुक्का और 5 दिया ला देगी। बोले क्या, हम तुमको माँ के नहीं बोलेंगे, अपना माई के अपने बोलो। किसान की छोटी बहू अपने माँ के पास गई और माँ से बोली, माँ कुम्हार के यहाँ से 5 गो चुका, 5 गो ढकनी और 5 गो दिया ला देना माँ। तो क्या करेगी बेटी? तो ला देना ना। छोटी बहू की माँ ला दिए। कहती है माँ थोड़ा धान के लवा भी ला देना माँ, दूध भी ला देना। ठीक है। ए माँ दही ला देना माँ, और सिंदूर कच्चा धागा ला देना माँ, और लाल वस्त्र ला देना। ठीक है, ला देंगे। माँ धान के लवा, दही, दूध, मिठाई सब कुछ दे देना हमको। डोली कहार में सवेरा हुआ, सब कुछ ला के दी। विदाई 3रा दिन हो गया। किसान की छोटी बहू और बेटा घर से जाने लगे। रास्ते में बड़ा जोर से गर्मी पड़ने लगा, बादल गरजने लगा, पूरा कस के गड़ 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 बादल गरजने लगा। जब गरजने लगा तो कहार लोग जो है कहते हैं कि भैया एक को डेग हम डोली लेके नहीं जाएंगे, हम एक को डेग डोली लेके नहीं जाएंगे भैया।
बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, मेरा जान का खतरा है। कहती है बेचारी छोटी बहू की नहीं भैया, हमको नहीं छोड़ना पड़ेगा, हम जहां रोके बोलेंगे वहीं पर रोकिएगा। लेकिन ठीक है। आगे बढ़ा तो नदी मिला। नदी मिला तो नदी सूखा हुआ था। नदी के अरार पे गंगा माता के चुंदर चढ़ा के 16 श्रृंगार में सजा के गंगा माता से कहती है कि हे गंगा मैया, आप मेरे भसुर के दहा लिए हैं, वो भसुर के हमको वापस चाहिए गंगा मैया, और नहीं तो कलंकनी हम हो जाएंगे। हम सब देवी देवता के पूजा इसलिए करते हैं कि मेरा ससुराल और नैहर खुशहाल रहे। हे गंगा मैया, जब हम घर जाएं तो मेरा सास और ससुर बड़े प्रेम से मेरा परछन करें और सब आगे पीछे मेरा घूमे। ऐसा कह के गंगा मैया के पूजा करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई गंगा मैया प्रचंड होके, और कहते हैं कि जाओ पुत्री, तुम्हारा सोच अवश्य पूरा होगा, जाओ सुहागवती रहोगी। एक गुरु भैया बहना वहां से चली तो जो वट वृक्ष था, वट वृक्ष के पास जाके कच्चा धागा लपेट दी और कच्चे धागा लपेट के एक दीपक गंगा माई के जला दी, एक वट वृक्ष के पास जला दी और पूजा करके मिठाई चढ़ा के, और कहती है कि हे वृक्ष देवता, मेरे सुहाग अमर रखिएगा और मेरा भैंसुर को लौटा दीजिए, आपका टहनी से मेरा भैंसुर दब गए हैं, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जैसे माँ सावित्री अपने पति को प्राण को वापस लाए थे, उसी तरह मैं भी अपने भसुर को जान को बचा लूं और मेरा सब जेठानियां सुहागिन बन के मेरे आगे पीछे घूमे। इस बात को वट वृक्ष जो देवता है वो स्वीकार कर लिए और प्रचंड हो गए देवता वहां पर महादेव, और कहते हैं कि जाओ सदा सुहागिन रहोगी और तुम्हारा इच्छा अनुसार सब वरदान पूरा होगा। आगे बढ़ी तो जो कुआं मायावी कुआं था, कुआं के पास गई, कहार से बोली भैया थोड़ा सा डोली बिलमा दीजिए। डोली कहार बिलमा दिया, कुआं के पास गई, कुआं के पास बड़े प्रेम से सूर्य भगवान के दूध के डड़वट दे के अर्घ दे के और दिया जला के कहती है हे इंद्रमासन महाराज, आप मेरे भसुर को इसी कुआं में रख दिए हैं, मेरा सुहाग अमर का वरदान दीजिए और मेरा भसुर का प्राण लौटा दीजिए, जिसमें मेरा जेठानी आगे पीछे मेरा घूरे, मांग में सिंदूर भर के, और मैं घर का महान कहलाऊं। इंद्र महाराज प्रचंड होके और खड़ा हो गए और आशीर्वाद दिए और बोले जाओ तुम्हारा सोच पूरा होगा। आगे बढ़ी तो अपना ससुराल चल गई। ससुराल चल गई तो सास परछन के लिए निकली तो कहती है कि नहीं माँ जी, हमको अभी परछन मत कीजिए, जहां मेरे जेठ और जेठानी का सुहाग रात का बिस्तर लगा था वहीं हम पहले जाएंगे। सास पूरा छाती पीट पीट के रोने लगी कि अरे बाप रे, उस घर में मत जाओ, अरे बहू वो तो कभी उस कमरा में नहीं गए हैं, वो तो पता नहीं कैसा कुलछनी घुसी थी, सो मेरा 4 बेटा मर गया उसी का पैर से। कहती है नहीं माँ जी चुप रहिए आप। वो कमरा में जाके दूध लावा धर दी और दूध लावा धर के और दीपक जला दी, दीपक में घी डाल दी और हाथ जोड़ के बैठ गई।
जब हाथ जोड़ के बैठ गई तो शाम हो गया। शाम हो गया, शाम हो गया तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई, भोलेनाथ के कहना था कि उसका पांचों बेटा का प्राण हरण कर लेंगे, तो तपस्या में लगी हुई है, तो भोलेनाथ कहाँ छुपे हैं, उन्हें तो देखना चाहिए। ब्रह्मा जी बुलाए शंकर भगवान के। शंकर भगवान गए, विष्णु भगवान तीनों एक जगह हुए, नारद बाबा चुगलखोर भी एक जगह हुए। शंकर भगवान कहते हैं हम तो उसको सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिए हैं और बोले इच्छा अनुसार तुम्हारा हर वरदान पूरा होगा, तो हम क्या करें। ते कि महाराज जब आप वचन दिए हैं तो वचन से पीछे मत हटिए। आधी रात बीत गया। जब आधी रात बीत गया, फिर भी भगवान से दया मांगते 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 उसका मुंह में फेफड़ी पड़ गया। आंख नहीं पलक झपका, पति पत्नी दोनों भगवान का ध्यान में। जब भोर हो गया, कोयल बोलने लगी, चिड़िया जाग गई, कौवे डाकने लगा, तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों घर में प्रवेश कर गए। शंकर भगवान और पार्वती दोनों प्रवेश कर गए। जाके दोनों पति पत्नी पैर में लपटा गए। महाराज आप तो बोले थे कि आपका हर वरदान हम पूरा करेंगे, तो मेरा वरदान, मेरा भसुर का प्राण लौटा दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं जो इस दुनिया से चला जाता है वो लौट कर नहीं आता है। छोटी बहू बोली कि तो हे महाराज, जब मेरे भसुर का अग्नि संस्कार होने गया तो उनका सब कहाँ चला गया, जब गंगा में बाढ़ आया तो वो सब कहाँ गया, कुआं में गिरे तो क्यों नहीं उनका सब झगर से फंसा, कहाँ चला गया। टहनी के पास चलते तो वहां भी नहीं मिले। कुछ न कुछ शंकर भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारा सास घमंडी है, अभिमानी है, गछी थी कि जब मेरा संतान होगा तो चर्चा करवाएंगे और मंदिर बनवाएंगे, सोने के हीरा रतन से जड़वा देंगे शिवलिंग में। और तुम्हारा जो सास है वो क्या करेगी, वो तो नाम भी लेने से इनकार कर गई, इसीलिए हम सबको प्राण हर लिए हैं। कहती है कि हे महाराज, जब तक मेरा भसुर का प्राण नहीं लौटाइएगा, मेरा भसुर नहीं आएंगे, जब तक हम एक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, और कल ही हम चर्चा करवाएंगे। ठीक है। सवेरे हुआ, सास के बोली माँ जी चर्चा करने को लिए आप गए थे। कहती हाँ चर्चा करने को लिए गए थे, लेकिन कौची चर्चा करे, 4 गो तो बेटा मर गया। बोले कि माँ जी आप ये बात बोले थे ना कि पत्थर को देने से मेरा बेटा हो गया। तो हाँ बोले थे। हे भगवान हमको माफ कर दीजिए, आज ही चर्चा रख लेंगे बहू। चर्चा किसान की पत्नी रख ली और पूरे गांव के लोग को बुलवाई। सब लोग चर्चा में आए और चर्चा बड़े प्रेम से दरवाजे पर किए। जब चर्चा में दरवाजे पर किए तो देखते हैं कि आगे आगे वो वृद्ध व्यक्ति है, उनके साथ 4 गो नौजवान सुंदर हड्डा गड्ढा आके खड़े हो गए। कहते हैं कि क्या मुझे भी प्रसादी मिलेगा। किसान की पत्नी जो है कहती है चर्चा पूरे नहीं हुआ है, यही बूढ़ा बाबा के प्रसादी चाहिए। जो छोटी बहू रानी थी वो कहती है कि बाबा प्रसादिए नहीं, आपको भोजन करके भी जाना होगा। बैठिए। बड़े प्रेम से बाबा के बैठा के और चरण धोई। कहती है चर्चा संपन्न होने वाला है, आपका प्रसादी हम अवश्य देंगे। प्रसाद चर्चा संपन्न हुआ, प्रसादी दिए। शंकर भगवान
के चार साथ में जो चार थे वो किसी को दिख नहीं रहे थे। जब प्रसादी शंकर भगवान के हाथ में मिल गया तो कहते हैं और चार लोग मेरे साथ हैं। छोटी बहू कहती है बाबा मुझे तो दिख ही नहीं रहे हैं। शंकर भगवान जो है कहते हैं कि बहू याद करो अपने भसुर का। भैसुर का याद की कि मेरे चार जेठ थे, ओ पर चंड हो जाइए। चारों किसान के बेटा खड़ी हो गया। पूरा भरल दंगल चर्चा में सब लोग दंग रह गए। अरे चारों बेटा इनका इस दुनिया में नहीं था। अरे ये कैसे चमत्कार हो गया। किसान की जो पत्नी थी वो छोटी बहू के गले लगा के कहती है बेटी चार बहुरिया कुलछनी थी और तू लछनवान हो, चारों बेटा का मेरा लौटा दी। कहती है नहीं माँ जी हम लछनवान नहीं हैं। अरे ये तो आप ऐसे किए जो आपका बेटा। ऐसा कीजिए कि चारों बेटा के चारों बहू के घर भेजिए, सब लाने जाएगा। चारों बेटा के किसान की पत्नी बोली कि जाओ बेटा तुम्हारा पत्नी जो है विधवा बन के 10 बरस से बैठी हुई है, 8 बरस से बैठी हुई है, 6 बरस से बैठी है, 4 बरस से बैठी है, जाओ बेटा ले के आओ। चारों बेटा चला गया अपना अपना ससुराल, अपना अपना पत्नी को विदा करा के मांग भर के ले आया तो 5 बहू के किसान की पत्नी एक बार परछन की और परछन करके 5 बहू के एक बार गिरी प्रवेश करवाई। छोटी बहू रानी कहती है कि माँ जी जितना जल्दी हो सके मंदिर में हाथ लगवा दीजिए। भगवान का आस बड़ी बड़ा होता है। आस माए भूख माए, आस माए भूख माए, प्यास माए, नींद माए। संसार में 4 बड़ी माता होती है। सबसे बड़ी आस माँ होती है। किसी को आप बोलेंगे कि ये चीज देंगे तो उसे आस लग जाता है, नहीं बोलिए तो नहीं बोलिए, और लेकिन बोलते हैं तो इतना नहीं इतनी सी दे दीजिए, लेकिन आप उसे दे दीजिए। माँ जी आप जो हैं प्यास को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, तो पानी भी पीना जरूरी है। भूख को रोक सकते हैं कितना दिन? भूखे क्या आप रह लेंगे? जीवन जीने के लिए भोजन करना पड़ता है। और नींदमा शांति होती है। नींदमा को आने के बाद शरीर में शांति मिल जाता है। तो सबसे बड़ी आसमा, प्यास माँ, भूख माँ, नींद माँ, ये चारों माता में सबसे बड़ी माँ आसमा होगी। ये जो किसान के पत्नी है अपना 5 बेटा से कहती है कि ये बेटा जल्दी से मंदिर के निर्माण करवा दो बेटा, मंदिर का तैयारी करो। 5 बेटा लग गया, थोड़ी थोड़ी पैसा मिलाया और मंदिर का शुरू हो गया तैयारी। कुछ गांव वाला भी चंदा दिए और बड़ा सुंदर बड़ा विचित्र मंदिर बना। जब मंदिर तैयार हो गया तो प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। 5 बहुरानियां जो थी गेठ जोड़ के और हवन करवाई, ब्राह्मणों को दान दिए, कन्याकुमारी का भोजन करवाए, भजन कीर्तन वहां हुआ और किसान के 5 बेटा सुखी जीवन बिताए। जिंदगी में दोबारा उन्हें दुख नहीं हुआ और सब मिल के भक्ति पूजा पाठ करने लगे। तो देखिए गुरु भाई बना, कभी किसी जगह पे यदि आप गचते हैं तो उन्हें पूरा करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आस लग जाता है और भगवान के आस बहुत बड़ा चीज होता है। आपको बोल देंगे दीदी मेरे घर में ये है, आपको हम देंगे, आप मुझ पे भरोसा कर लीजिएगा। और जब मुझ पे नजर पड़ेगा तो लगेगा कि वो हमको बोली थी, दी नहीं था तो नहीं बोलती। इसलिए आस माँ सबसे बड़ी माँ होती है।
तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।